दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जिस इक्विपमेंट से हम ड्रिलिंग करके तेल को निकालते हैं उसे ऑयल रिग कहा जाता है। आप जिस ऑयल रिग को देख रहे हो ये शेल कंपनी की सबसे बड़ी ऑयल रिग है। इस ऑयल रिग की ऊंचाई 16 फ्लोर जितनी है और ये 2 फुटबॉल फील्ड के जितनी चौड़ी है। इस ऑयल रिग को एपोमेटोक्स कहा जाता है। दोस्तों वैसे तो ये ऑयल रिग गल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस ऑयल रिग को हजारों मील दूर साउथ कोरिया में बनाया गया था। आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी ऑयल रिग जिसका वजन 41,000 टन है, आखिर इसे इतना दूर तक कैसे ले जाया गया होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर इस ऑयल रिग को इतना दूर कैसे ले जाया गया और इंजीनियर्स को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब इस बड़े से स्ट्रक्चर को बनाकर तैयार कर लिया गया तब इंजीनियर्स को यह टास्क दिया गया कि उन्हें इस स्ट्रक्चर को साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मैक्सिको में भेजना है। अब इस काम के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मैरीन ट्रांसपोर्ट वेसल मंगवाया गया जिस पर वो ऑयल प्लेटफॉर्म को उठाकर रखने वाले थे। लेकिन दोस्तों मसला ये था कि उन्हें इस प्लेटफॉर्म को उठाकर उस वेसल में रखने के लिए 7 दिन लगने वाले थे। अब दोस्तों इंजीनियर्स की टीम को एक अचानक खबर मिलती है कि पैसिफिक ओशन में एक तूफान उठने वाला है जो कि अगले 7 दिनों में कभी भी आ सकता है। इसी तरह का तूफान 20 सालों में एक बार पैदा होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे तूफान जब भी आते हैं तो बिना नुकसान किए तो जाते ही नहीं। अब वर्कर्स, इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट के लिए चैलेंज ये था कि उन्हें ये काम 7 दिन के बजाय 3 दिन में ही पूरा करना था। अगर वह ऐसा ना करते तो उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो सकती थी। इस काम को जल्दी से पूरा करने के लिए इंजीनियर्स और वर्कर्स की एक और बड़ी आर्मी को बुलाया गया जिन्होंने एपोमेटोक्स को पूरा करने के लिए जी जान लगा दी और उन्होंने बाकी का बचा हुआ काम 3 दिन में ही पूरा कर लिया। अब दोस्तों वक्त आ गया था कि एपोमेटोक्स को मैरीन वेसल पर लोड किया जाना था। दूसरी तरफ मैनेजमेंट की टीम मेट्रोलॉजी की टीम के साथ मिलकर टाइफून की दिशा पर नजर रखी हुई थी। उन्हें शायद उम्मीद थी कि ये सुपर टाइफून अपनी दिशा बदल ले, लेकिन उनकी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया था। उन्होंने देखा कि टाइफून बहुत ही तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ रहा है। अब दोस्तों इंजीनियर को एपोमेटोक्स को उठाकर एक फ्लोटिंग ड्राई डॉक पर रखना था ताकि वो एपोमेटोक्स को सुरक्षित जगह पर ले जाए जहां पर इस ऑयल प्लेटफॉर्म को उस वेसल पर लोड करना था। इस स्ट्रक्चर में इतने स्टील का इस्तेमाल किया गया था जितना कि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में भी नहीं किया गया। इसे बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से 1-1 इंच धकेला गया और फ्लोटिंग ड्राई डॉक पर रख दिया गया। इसके बाद दोस्तों डक बोट की मदद से फ्लोटिंग डॉक को शिप यार्ड से खींचकर वहां पर ले जाया गया जहां पर इसे मैरीन वेसल पर लोड किया जाना था। ये मैरीन वेसल दुनिया की सबसे बड़ी मैरीन ट्रांसपोर्ट वेसल थी जो कि 98,000 टन तक का वजन उठा सकती थी। अगली सुबह एपोमेटोक्स को फ्लोटिंग डॉक से उतार लिया गया। डक बोट की मदद से इसे और गहरे पानी में ले जाया गया जहां पर मैरीन वेसल इसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। अब दूसरी तरफ टाइफून लेवल 48 घंटे दूर था। मैनेजमेंट के सर पर काम का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा था। टाइफून जैसे जैसे करीब आ रहा था उसकी निशानियां उभरने लगी थी। हवाएं और लहरें दोनों बढ़ रही थी। दोस्तों एपोमेटोक्स को वेसल पर लोड करने का काम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके लिए पहले वेसल अपने अंदर मौजूद वाटर टैंक्स में पानी को इंटेक करती है जिसकी वजह से वेसल पानी के अंदर चली जाती है। अब इसके बाद डक बोट की मदद से ऑयल प्लेटफॉर्म को खींचकर वेसल के ऊपर ले जाया जाता है जिसके बाद वेसल के अंदर मौजूद वाटर टैंक को खाली कर दिया जाता है और वहीं से वेसल दोबारा ऊपर आ जाती है। ये काम देखने में जितना आसान लग रहा है रियल लाइफ में ये काम उतना ही ज्यादा मुश्किल है। इस काम को करने के लिए समुंदर बिल्कुल शांत होना चाहिए। अगर तेज हवाओं और लहरों में ये काम किया जाए तो ऑयल प्लेटफॉर्म वेसल पर सही अलाइनमेंट में लोड नहीं हो पाएगा जिससे कि दोनों स्ट्रक्चर पानी में भी पलट सकते हैं। अब दोस्तों टाइफून केवल 36 घंटे दूर था और ये काम करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें मेट्रोलॉजी की टीम से खबर मिलती है कि अगली सुबह समंदर थोड़े समय के लिए बिल्कुल शांत रहेगा
उनके पास केवल इस काम को करने के लिए 2 घंटे थे। इन्हीं 2 घंटों में एपोमेटोक्स को पानी से निकालकर मैरीन वेसल पर लोड करके ट्रांसपोर्ट के लिए रवाना कर दिया गया और आखिरकार सुपर टाइफून के कुछ घंटे पहले ही एपोमेटोक्स को साउथ कोरिया के लिए रवाना कर दिया। टाइफून से बचाकर इंजीनियर्स ने अपने पहले चैलेंज को पूरा तो कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे कोई और मुसीबत नहीं आने वाली। कई महीनों के सफर के बाद साउथ टेक्सास में ऑयल प्लेटफॉर्म को वापस से वेसल में उतारा गया, क्योंकि उस ऑयल प्लेटफॉर्म के 4 हिस्से अभी भी ऐसे थे जो कि साउथ टेक्सास में मैन्युफैक्चरर हो रहे थे। अब एक एक करके चारों मॉडल्स को ऑयल प्लेटफॉर्म पर फिट किया गया। आपको बता दें कि अभी भी इस प्लेटफॉर्म को 130 किलोमीटर का सफर तय करना था। पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद वह समय आ चुका था जब इस एपोमेटोक्स को 30,000 फीट नीचे ऑयल वेल के साथ जोड़ना था। आपको बता दें कि इतनी ज्यादा गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और वहां पर किसी इंसान का रुकना बहुत मुश्किल होता है, और इसी वजह से तेल के कुएं के पाइप को एपोमेटोक्स के साथ जोड़ने के लिए रिमोट से चलने वाले अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इसमें पाइपलाइन को सीधा ऑयल वेल की ओपनिंग के ऊपर लैंड करवाना होता है। दोस्तों, इस काम को करना एक वीडियो गेम के कंट्रोलर को संभालने जैसा होता है, लेकिन इसमें अगर जरा से भी कोई गलती होती है तो करोड़ों डॉलर का नुकसान 1 सेकंड में हो सकता था। लेकिन खुशकिस्मती से ये काम एक बार में ही पूरा कर लिया गया। अब दोस्तों, इसके बाद बारी आती है ड्रिलिंग की, जिसमें करीब 40,000 फीट नीचे ड्रिलिंग ऑयल वेल को ड्रिल करना था। कई महीनों के बाद जब उन्होंने ड्रिलिंग का काम पूरा कर लिया, तब उन्हें सिर्फ एक बटन दबाकर ऑयल को पंप करना था। अब इसमें अगर पंप ना होता तो उन्हें दोबारा से ड्रिलिंग करनी पड़ सकती थी, लेकिन खुशकिस्मती से उनका ये काम भी पहली बार में ही हो गया और ऑयल पंप होकर बाहर आना शुरू हो गया। जब 30,000 फीट नीचे से पहली बार ऑयल पंप हुआ तो सबके चेहरे पर खुशी देखने वाली थी। आज एपोमेटोक्स हर रोज 1,75,000 बैरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। उससे इतना फ्यूल बनाया जाता है कि जितना 40 लाख गाड़ियां एक दिन में इस्तेमाल करती है। शेल कंपनी का यह मानना है कि एपोमेटोक्स अगले 40 साल तक, यानी कि 2060 तक ऐसे ही फ्यूल प्रोड्यूस करता रहेगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।